भगवती त्रिपुरा सुंदरी को प्रसन्न करने में अर्जुन को ज़्यादा समय नहीं लगा था, और वैसे भी त्रिपुरा सुंदरी पास से प्रसन्न ही थी। कृष्ण सखा, नर के अवतार, अर्जुन से कौन प्रसन्न नहीं होगा। अर्जुन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। दिव्य वस्त्रों में सुशोभित गौरवर्णी भगवती त्रिपुरा सुंदरी अर्जुन के सामने प्रकट हुई थी। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को बताया कि अर्जुन ने दर्शन किए भगवती के, साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे भगवती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे अधिकारी जाने तो निकुंज के दर्शन करा दें। हे त्रिपुरा भगवती, मैंने अपनी श्री कृष्णचंद्र के मुखारबिंद से श्री राधा भाव की चर्चा सुनी है। ये नाम राधा कहते ही मुझे रोमांच होने लगा, अनायास ही नयन मेरे गीले होने लगे। सो हे ललितांबा, मेरे पास सब कुछ है। हाँ, क्यों ना कहूँ सब कुछ है। सबसे बड़ी बात, मेरे साथ मेरे सखा हैं, मेरे कृष्ण हैं। फिर मुझे क्या चाहिए। पर मैंने देखा है कि मेरे सखा कृष्ण को अकेले में रोते हुए, अकेले में राधा 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 कहते हुए, आएँ भरते हुए मैंने देखा है, बहुत बार देखा है। सो हे भगवती, मैंने उन करुणा निधान वासुदेव से जब इन श्री राधा के बारे में पूछा तो उनका उत्तर था, वृंदावन की सीमा में मान सरोवर है, वहाँ जाकर भगवती त्रिपुरा की आराधना करो। त्रिपुरा सुंदरी मेरी श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता है। हे भगवती, आप मेरी इन इच्छाओं को पूरी करो, मुझे श्री राधा भाव की प्राप्ति करा, उसके संबंध में कुछ अनुभव कराओ, मुझे निकुंज तत्व के बारे में बताओ। हे भगवती अम्बा, आप ही इन रहस्यों को उजागर कर सकती हो, मेरे ऊपर कृपा करो। इतना कहकर अर्जुन फिर साष्टांग प्रणाम करने लगे। हे पार्थ, ये तुमने क्या मांग लिया। धन मांग लेते, यश, बल, कीर्ति, यौगिक सिद्धियां, समाधि, जो चाहिए मैं प्रसन्नता पूर्वक दे देती, पर ये तुमने क्या मांग लिया। भगवती त्रिपुरा सुंदरी भाव में डूब रही थी, उनके नेत्रों से भी अपूर्व स्नेह का उदय हो रहा था, प्रेम रस से भीग गई थी। हे स्वामिनी, हे राधिके, हे किशोरी, त्रिपुरा सुंदरी के रोम रोम से ये पुकार निकलने लगी थी। अर्जुन स्तब्ध हो गए, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति के आगे कौन टिक सका। पर ये भी श्री राधा कहते हुए अपने आप को धन्य अनुभव कर रही हैं। आश्चर्यचकित हो अर्जुन देखते रह गए थे। हे अर्जुन, श्री राधा ब्रह्म की अलादनी शक्ति है, प्रेम की उच्चतम अवस्था है श्री राधा, महाभाव का साकार रूप है श्री राधा। अर्जुन के सामने त्रिपुरा सुंदरी भाव विभोर हो गई थी। महाभाव की चर्चा करते हुए, हे अर्जुन, तुम कृष्ण सखा हो, नारायण के अनादि सखा हो, श्रेष्ठतम नर हो, इसलिए सुनो, ये अत्यंत रहस्यमय और गोप्य चर्चा है। अनधिकारी के सामने इस महाभाव की चर्चा करना ही न करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन, इस महाभाव का अनुभव तो बड़े बड़े ऋषि योगी तपस्वी तक नहीं कर पाते। ब्रह्म का भी प्रवेश ब्रजलीला तक ही है। हाँ, भगवान शंकर को प्रवेश मिला, और वो भी तब जब गोपी बनकर वो आए। हे भगवती, जब ब्रह्मा की गति नहीं, भगवान शंकर भी गोपी बनकर प्रवेश किए उस महाभाव के रास में, तब मैं क्या करूं। पर इतना पूछना चाहता हूं कि ये महाभाव किसे कहते हैं। अर्जुन ने पूछा। प्रेम की अपनी चाल है हे पार्थ। सामान्य रूप में आ गई थी त्रिपुरा सुंदरी, वो दैवीय रूप अब छुप गया था त्रिपुरा का। मानसरोवर के दिव्य सीढ़ियों में बैठकर चर्चा करने लगी थी अर्जुन से। अब भगवती मत कहो पार्थ, ललिता सखे हाँ,
निकुंज राज्य में मुझे इसी नाम से जाना जाता है। मैं वहाँ समस्त शक्तियों की स्वामिनी, ब्रह्म को आनंद देने वाली आह्लादिनी महाभाव रूपा श्री राधा रानी की सखी हूँ। अर्जुन, सखी तो वह करुणामयी कहती हैं, मैं तो उनकी सेवका हूँ। अब सुनो ध्यान से, तुमने पूछा है महाभाव किसे कहते हैं, तो सुनो अर्जुन। प्रेम अपनी अटपटी चाल से चलता रहता है। प्रेम कभी रुकता या ठहरता नहीं है, वो चलता ही रहता है। प्रेम के चलने से, आगे आगे बढ़ने से उसमें स्वाभाविक गति होती है। तो प्रेम की प्रथम गति स्थिति है स्नेह। प्रेम जब प्रथम हृदय में आता है तो हृदय को पिघला देता है, और कठोर से कठोर हृदय भी पिघलते देखे गए हैं। प्रेम में इस पहली स्थिति का नाम है स्नेह। दूसरी स्थिति का नाम है मान। प्रेम जब स्नेह से आगे बढ़ता है तब अपनत्व घना होने लगता है और अपनापन गहरा हो जाता है। उस स्थिति में प्रियतम के रूठना सहज है। बाहर से देखने में भले ही लगे कि प्रियतम से वह क्रोध कर रही है, पर वह क्रोध नहीं, वो तो प्रेम का ही एक रूप होता है जिसे कहते हैं मान। तीसरा है प्रणय। ये मान से आगे की स्थिति है और इस अवस्था में प्रेमी को लगता है कि हम दोनों एक हो रहे हैं, हम दोनों का तादात्म्य हो रहा है, एक होता जा रहा है, इसे प्रणय कहते हैं। चौथा राग। प्रियतम के वियोग हो गया है, पर उस वियोग में भी अपार दुख कष्ट को सहते हुए लगे कि ये तो प्रियतम की कृपा है, दुख में भी सुख का अनुभव करने लगे, इसे कहते हैं राग। राग के बाद आता है अनुराग। प्रेम के विकास क्रम में ये एक बड़ा पड़ाव आता है। ये विचित्र स्थिति होती है जिसमें प्रेमी को अपने प्रियतम के लिए जड़ बनना भी स्वीकार होता है। जैसे मैं उनके मार्ग की धूल बनूं ताकि उनके चरण तो मिलेंगे, जल बनूं उस सरोवर का जिस सरोवर में मेरा प्रियतम नहाता हो, आदि आदि इस स्थिति को अनुराग कहते हैं। छठा भाव। हे पार्थ, तमोगुण का नाश रजोगुण से करे, साधक फिर रजोगुण का नाश सत्वगुण से करे। अब सत्वगुण ही हमारे अंतःकरण में जब विशुद्ध सत्व होगा तब ईश्वर के प्रति अटल विश्वास होगा, तब लगने लगेगा कि हमारा सनातन सखा तो ईश्वर है, तब उसकी तड़प जगेगी। पर भाव उच्च स्थिति है। इस स्थिति में प्रेमी प्रियतम से मिलने के लिए तड़पता है, दिन रात तड़पता रहता है, आशा में जलता है, आग में जलता है, विरह अग्नि में तपता है। विरह अग्नि में पत्ता भी वृक्ष से गिरता है तो लगता है कहीं प्रियतम तो नहीं आ गया। ये स्थिति बनी रहती है उसकी, और इस स्थिति को कहते हैं भाव। सातवीं स्थिति है महाभाव। ये उच्चतम स्थिति है प्रेम की, इससे ऊंची स्थिति नहीं। ये प्रेम की समाधि कहो, महाभाव। हे अर्जुन, भाव घनीभूत परिपक्व हो जाए तो उसे ये महाभाव कहते हैं। महाभाव में स्थित प्रेमी से मिलने के लिए तो भगवान स्वयं तड़पते हैं। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि महाभाव की स्थिति शब्दों से फिर परे है, और इसी महाभाव की स्वरूपा है श्री राधा रानी। इसलिए तो श्री राधा रानी से मिलने के लिए कृष्ण भी आतुर हैं। ब्रह्म बेचैन है, उसे अपनी आह्लादिनी से एक होकर मिलना है। इतना कहकर ललिता देवी शांत हो गईं और उस दिव्यमान स्वरूप को देखने लगीं। हे ललिता सखी, जो कृपा करो मेरे ऊपर, उन महाभाव श्री राधा रानी के दर्शन कराओ। युगल वर जहाँ निरंतर विहार करते हैं उस निकुंज के भी दर्शन कराओ, अर्जुन ने प्रार्थना की। मुस्कुराई ललिता सखी, कितनी सहजता से बोल गए तुम अर्जुन, इतना सरल नहीं है निकुंज में प्रवेश।
और प्रेम का साकार रूप श्री राधा रानी जी का दर्शन हंसी ललता सखी। कुछ तो उपाय होगा मेरे लिए, उपाय बतलाइए ललता जी। चरण में पड़ गए अर्जुन। ध्यान करके बैठी ललिता। कुछ ही देर में उनके हृदय में प्रकाश हुआ। युगल सरकार हृदय में प्रकट हो गए थे। पर ये कि अर्जुन आनंदित हो उठे। दिव्य युगल महामंत्र गूंज रहा था चारों दिशाओं में। अर्जुन ने सुना उसे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण। हे पार्थ, ये मंत्र बहुत गोप्य है। प्रेम के उपासकों का ये मंत्र है, प्राण है। यही कल्प तरु है, जो मांगो ये मंत्र वही दे देता है। प्रेम प्रदाता है ये मंत्र, मुक्ति प्रदाता है, भुक्ति भी देता है। पर इससे बड़ी बात ये है कि प्रेम को देने वाला भी यही मंत्र है। निकुंज का अधिकारी भी यही मंत्र बना देता है। हे अर्जुन, इस मंत्र का जाप करो। हृदय में दिव्य सिंहासन रखो, उसमें युगल वर को विराजमान कराओ। अष्ट सखियां चारों ओर सेवा में लगी हुई हैं। ऐसे दर्शन करते हुए इस महाप्रेममय मंत्र का जाप करो। आज्ञा मिली त्रिपुरा सुंदरी से अर्जुन को, और हे अर्जुन ने आंखें बंद की और युगल मंत्र की साधना शुरू कर दी और उनके रोम रोम से जपने लगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे